और आज हम लोग देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस यानी वन लाइन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये जितने भी वन लाइन क्वेश्चन है सारे के सारे आपको टेलीग्राम या मेरे व्हाट्सअप चैनल पे आपको जो है ये सभी क्वेश्चन से जो है वो आपको वहाँ जाकर मिल जाएंगे। तो आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को भी जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो अबाउट सेशन में लिंक दी गई है, तो जाके आप चेक कर सकते हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ी आंखें यानी सबसे बड़ी आंखें जो है वो किस स्तनधारी प्राणी की होती है दोस्तों? तो किसकी होती है? तो हिरन की होती है। याद रखिएगा, चूँकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार से जो साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो है ना काफ़ी बार जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि स्तनधारी जो जलीय जीव कौन सा होता है, तो व्हेल मछली होती है। ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान जो करने वाला जो देश है वो कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में जो है प्रयुक्त होता है? तो जो अभ्रक होता है दोस्तों, ये विद्युत के रूप में जो है वो प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रेस का जो आविष्कार है वो किसने किया था? यानी जो विद्युत प्रेस का जो आविष्कार की अगर हम लोग बात करें तो ये हेनरी सीले ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, और एक बात और बताना चाहूँगा, अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और आप लोग भी इस चैनल पर पहली बार रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो और जाके मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सा नोटिफिकेशन मैं वहाँ पर डालते रहता हूँ, तो आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन से। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्यों पक जाता है भाई? प्रेशर कुकर जो होता है उसमें खाना जो है जल्दी पक जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर का जो दाब होता है तो वो अधिक होता है, इसलिए जो है खाना जो है यानी जो हमारा भोजन है वो अच्छी तरह पक जाता है, यानी जल्दी पक जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब बढ़ाने पर जल का जो क्वथनांक होता है, यानी जो दाब बढ़ने पर जो जल का क्वथनांक जो होता है दोस्तों क्या होता है? वो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का जो है वो कौन सा नियम है दोस्तों? तो यह न्यूटन की अगर हम लोग बात करें तो यह न्यूटन का जो है दोस्तों तीसरा नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबा, जिसे कॉपर भी जो है कहा जाता है, और इसमें जो है आप लोग कन्फ्यूज़न मत हुई, क्योंकि कई बच्चे जो है वो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। जैसे कि कॉपर अगर आ जाता है तो ऐसा लगता है कि ये तांबा नहीं है, मतलब कोई और दूसरी धातु का, तो इस प्रकार जो है कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो ऐसा मत समझिएगा, तांबे को जो है कॉपर भी कहा जाता है। तो इसका शत्रु तत्व जो होता है वो क्या होता है इसका? तो गंधक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। जब सूरज उगता है और उसके बाद जब वो डूबता है तो वो लाल प्रतीत होता है, यानी जो है लाल दिखाई देता है। किस कारण से जो है वो लाल दिखाई देता है दोस्तों? जो लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए जो है सूरज जो है उगते समय और डूबते समय जो है वो लाल दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो एक्टिविता की जो खोज है वो किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की जो संख्या है वो कितनी होती है दोस्तों? तो गेंद से बने जो प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है? तो 50 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो किस तरह बर्ताव करता है ये? तो एक अवतल लेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की जो मात्रा है वो समान होती है? तो ये विशिष्ट गुरुत्व की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है
तो दर्पण में मनुष्य का जो प्रतिबिंब यानी उसकी जो चाल है वो कितनी प्रतीत होती है दोस्तों, तो कितनी होती है 8 मीटर। अगर आपको इसकी डिटेल से पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारों व ट्रक यानी जो कार होती है, जो ट्रक होती है दोस्तों, और बसों में जो ड्राइवर होते हैं, इनकी सीट के बगल में जो है कौन सा दर्पण लगा होता है दोस्तों, राइट हैंड पे। कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तर लेन से लगा होता है दोस्तों। राइट हैंड पे भी लगा होता है और लेफ्ट हैंड पे भी, यानी सीधे हाथ पे भी लगा होता है और उल्टे हाथ पे भी लगा होता है। ठीक है, जो कि उनको पीछे अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उनको देखने में जो है वो हेल्प करता है। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे उत्तल दर्पण जो है वो कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु यानी दोनों के गुण पाए जाते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं, तो इनके अगर हम लोग बात करिए तो ये उपधातु कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो कौन है, यानी जो वनस्पति विज्ञान के जनक की अगर हम लोग बात करें तो थियोफ्रेस्टस है। कौन है, थियोफ्रेस्टस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 19वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल जो है वो सबसे अधिक होगी, तो किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, तो इस्पात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें जो फैलाए खड़ा है, यानी एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा हुआ है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो वह स्टूल का जो कोणीय वेग जो है दोस्तों, उसका जो कोणीय वेग जो होगा वो बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, यानी जो चंद्रमा है उस पर एक बम विस्फोट होता है। इनकी आवाज़ पृथ्वी पर जो है वो, अगर चंद्रमा पर बम विस्फोट होगा दोस्तों, तो क्या इसकी आवाज़ जो है पृथ्वी पर सुनाई देगी, तो इसकी आवाज़ जो है पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी आंखें यानी किस स्तनधारी की होती है, तो मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन में आपको बताया कि सबसे बड़ी आंखें जो है स्तनधारी यानी हिरन की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड जिसे शॉर्ट में जो है CO2 कहा जाता है, इसके उत्सर्जन में सर्वाधिक जो योगदान करने वाला जो देश है वो कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 24वां। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में जो है प्रयुक्त होता है, यानी किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में जो है प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो विद्युत। ठीक है, 25। विद्युत प्रेस का जो आविष्कार है वो किसने किया था, यानी जो विद्युत प्रेस का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तो हेनरी सीले ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, यानी जो प्रेशर कुकर में जो है खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जो है उसका जो दाब होता है दोस्तों वो अधिक होता है, इसलिए जो है खाना यानी जो भोजन होता है दोस्तों वो जल्दी पक जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को भी जो है पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, और जितने भी मैं आप लोगों को साइंस से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, जो कि MPBSC में कई बार जो है यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब बढ़ाने पर जल का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, जो कि न्यूटन का जो है वो कौन सा नियम कहलाता है दोस्तों, तो ये न्यूटन का जो है वो तीसरा नियम कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है विपरीत दिशा में जो है एक प्रतिक्रिया होती है, वो न्यूटन का जो है वो कौन सा नियम कहलाता है, तो तीसरा नियम कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबा और कॉपर का जो शत्रु तत्व है दोस्तों वो कौन सा है, तो गंधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उगते व डूबते समय सूर्य का जो लाल रंग जो होता है वो प्रतीत होता है, तो वह किस कारण से होता है दोस्तों, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो जो लाल रंग जो होता है दोस्तों वो
प्रकीर्णन सबसे कम होता है दोस्तों। लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, यानी उगते और डूबते समय में, तो इसलिए जो है सूरज जो है वो लाल दिखाई देता है, याद रखिएगा। और जितने भी मैंने आप लोगों को जो है वन लाइनर क्वेश्चन करवाए हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। और कुछ बातें जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूँ सारे के सारे जो है मैं टेलीग्राम या फिर मेरे व्हाट्सअप चैनल पे मैं आपको डाल दिया करूँगा, ताकि आप वहाँ जो लोग हैं वो इस क्वेश्चन को आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से देख सकते हो। और यहाँ पर जो है आप लोग पहली बार आए हो इस चैनल पर, तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को जो है हेल्प हो सके। ठीक है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू।